हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में मैं एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एन एलिप्स इज स्लाइडिंग अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स आर 1,1 एंड 3,3 इफ द एरिया ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स इज पाई लैम्डा देन द लैम्डा इज डिविजिबल बाई। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोला हुआ है कि एलिप्स है और जो वो स्लाइड हो रहा है किसके बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो ये इस तरह से हम एक एलिप्स कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक एलिप्स ले लिया और ये जो है स्लाइड कर रहा है किसके बिटवीन, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिटवीन। ठीक है, तो इस तरह से ये स्लाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एलिप्स है, ये दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। और ये जो दोनों एक्सेस है ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसकी जो टेंजेंट्स है वो क्या हो गई बच्चों, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यहाँ पे हमने ये इसका एक्सेस ले लिया। ठीक है, इसका जो एक्सेस है वो हम ले लेते हैं। तो ये इसका जो एक्सेस है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोकस लाई करेंगे दोनों इसके। ठीक है, फोकस है ना, ये क्या हो जाएगा 1,1 और ये पॉइंट हो जाएगा 3,3। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर जो है इन दोनों, इसको अगर मैं एस ले लेता हूँ और इसको एस टेस्ट, तो जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ एस एंड एस डैश, एस एंड एस डैश। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 3+1 4, 4/2 2, तो 2,2 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सेंटर के। और डायरेक्टर सर्कल की बात करेंगे तो इसका ये डायरेक्टर सर्कल जो है किससे पास होगा, इसके से पास होगा, है ना यहाँ पे। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है किसके, एलिप्स के। ठीक है, तो यहाँ से ओ से लेकर जो ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है ओ सी डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडियस है वो आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 2,2 और 0,0 के बीच में, है ना। ओ क्या है यहाँ पे, ओरिजन है। तो ये आ जाएगा 2² + 2²। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा कितना, √8। तो ये तो आ गए रेडियस। ओके, अब यहाँ पे ये बोल रहा है एरिया ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज, एरिया ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितना है, पाई ए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो ये हमारे पास आ जाएगा πr²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई और r² कितना हो जाएगा बच्चों, 8। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 8 पाई। और ये इक्वल किसके है यहाँ पे, पाई लैम्डा। और इससे कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों, 8 आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लैम्डा इज डिविजिबल बाय, तो ना तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 4 से होगा। तो एक तो इसमें हमारे पास क्यू मैच कर रहा है, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ए में क्यू। बी को कंसिडर करते हैं। बी में देखिए क्या बोला हुआ है, इफ द फ्रॉम द पॉइंट 0, लैम्डा टू नॉर्मल अदर देन एक्सेस आर ड्रॉन टू द एलिप्स। ठीक है, इस एलिप्स पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, such that mod of lambda will be less than p, then the 4p is divisible by। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए ये हमें एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें a² कितना है 25, b² कितना है 16। तो यहाँ से हम बी पार्ट में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल राइट करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ax sec थीटा। तो a की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी, तो ये हो जाएगा 5x sec थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा। तो b की वैल्यू 4 आएगी, तो 4y कॉसेक थीटा इक्वल टू a² माइनस b²। तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, अब ये जो है ये पास कर रहा है किससे, p0, लैम्डा से। ये पास हो रहा है किससे, p0, लैम्डा से। तो ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर x को तो किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से, और y को किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा से, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, -4 लैम्डा कॉसेक थीटा इक्वल टू 9, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो जो कॉसेक थीटा है, इसको क्या लेता हूँ मैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर और इसको इधर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -4 लैम्डा अपॉन 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है वो क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, मोड ऑफ साइन थीटा की, तो मोड ऑफ साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से
साइन थीटा इक्वल टू ये है, तो यहाँ से आएगा 4 लैम्डा अपॉन 9 का हम मोड ले लेंगे लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं 9 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। यहाँ पे जो मोड लैम्डा है, सीधे मोड लैम्डा निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा कितना 9/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है, लैम्डा विल बी लेस देन टू पी, तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों 9/4, और यहाँ पे 4p हमें निकालना है, तो 4p हमारा कितना आ जाएगा 9। तो ये बोल रहा है 4p इज डिविजिबल बाई, तो डिविजिबल किससे होगा 4p, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसमें मैच करेगा कौन सा, क्यू पार्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। अब करते हैं कंसिडर सी को। सी पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन एलिप्स विद द एसेंट्रिसिटी ऑफ 1/60। तो सिंपल सी कहानी ये है कि हमें एक एलिप्स दिया हुआ है जिसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है बच्चों 1/60, तो ई इक्वल टू हम ले लेते हैं 1/60। क्लियर है ना, तो ये दिया हुआ है। और फर्दर देखिए क्या बोल रहा है, विद द सन एट द वन फोकस, तो जो सन है वो कहाँ लाई कर रहा है, इसके एक फोकस पे, एंड द मेजर एक्सेस, ठीक है, मेजर एक्सेस बीइंग अप्रोक्सीमेटली 186 10⁻⁶। तो जो इसका मेजर एक्सेस है वो हमें अप्रोक्सीमेटली ये दिया हुआ है, तो मेजर एक्सेस की लेंथ दी हुई है 2a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 186 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, फर्दर देखिए, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर लैम्डा इंटू 10⁵ एंड म्यू इंटू 10⁵ माइल, एंड म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 इज डिविजिबल। तो यहाँ से देखिए अगर हम देखें ये इलिप्स हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, और सन कहाँ लाई कर रहा है, इसके एक फोकस पे, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा और ए डैश। तो यहाँ पर जो अर्थ की पोजीशंस होगी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के रिगार्डिंग वो इस तरह से होगी ए और ए डैश। तो हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है लैम्डा इंटू 10⁵। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों एस इंटू ए, है ना, तो एस ए ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो एस ए हमारे पास कितना दिया हुआ है हमें लैम्डा इंटू 10⁵, है ना, ये आ जाएगा। और ये एस से की इसकी एस की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए कॉमा 0, है ना, एलिप्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा। और ई ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए कॉमा 0, और ए डैश के कोऑर्डिनेट होता है -a,0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी अगर हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू a माइनस ए ई के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से जो ये है कौन से डिस्टेंस की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी एस ए डैश। एस ए डैश अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो एस ए डैश कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना ए ई प्लस ए। ओके, ये कितना आ जाएगा ए ई प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास एस ए डैश आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है म्यू इंटू 10⁵ के। क्लियर है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ये वाले रिजल्ट की बात करनी है। तो देखिए अगर हमें इसमें से इसको सेपरेट करूँ, इसमें से इसको अगर हम सेपरेट करें, तो यहाँ से देखिए हमें कितना मिलेगा कि म्यू माइनस लैम्डा पूछा है ना ये, तो म्यू माइनस लैम्डा इंटू 10⁵, ये अब हम इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा ए से देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2a के इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा ये 2a के इक्वल। अब 2a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, ये है हमारे पास कितनी बच्चों 186। तो ये है 186 इंटू 10⁶, और e की वैल्यू कितनी है 1/60, तो यहाँ आ जाएगा अपॉन 60। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10⁵ टाइम्स, और 10⁵ से 10⁵, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 31 टाइम्स। तो म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है 31, और हमें चाहिए यहाँ पे देखें म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1, तो म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 कितना बनेगा म्यू माइनस लैम्डा -1, तो इसमें से -1 कम कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 30 के। तो ये बोल रहा है ये रिजल्ट किससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ से 30 की अगर हम बात करें तो 6 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ से इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो P होगा, R होगा और S होगा। ठीक है, तो PRS ये आ जाएगा। ओके बच्चों, अब नाउ हम कंसिडर करते हैं किसको डी पार्ट को। तो डी पार्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ
a chord of the ellipse is 0,3 and the length of chord is 4 lambda upon 5, then lambda is divisible by। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये कोड का हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, हम राइट करते हैं इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है। तो वो हम क्या राइट करते हैं, देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोड जो बनेगा, इक्वेशन ऑफ कोड वो क्या होगा, t इक्वल टू एस वन होगा, और t इक्वल टू एस वन में t4 तो क्या हो गया, टेंजेंट है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, 0,3 है ना। तो ये x1, y1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 0.t तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर को x1 से और वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा 0.x/16 प्लस 3.y/25 -1, ये तो t हो गया, s1 मतलब ये पॉइंट को हम इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 0/16 और 3 को डालेंगे तो कितना आ जाएगा 9/25 -1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, और ये 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 3/25 इंटू वाई इक्वल टू 9/25। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना 3 टाइम्स, तो 3 से ये जो कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगा जिसका मिड पॉइंट क्या है 0,3। तो अब हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं विद इलिप्स x² वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी तो y इक्वल टू 3 यहाँ पुट करते हैं तो कितना आएगा x² अपॉन 16 प्लस इसको मैं इधर लेकर आ जाऊँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस इसको 9 हो जाएगा 9/25। तो यहाँ से देखिए x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, तो यहाँ आ जाएगा 16/25 और ये वाला 16 इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी +/16/5, ठीक है बच्चों। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं कहाँ पे, इस वाले रिजल्ट में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं हम, यहाँ पे ये y इक्वल टू तो 3 आ ही रहा है हमारे पास, है ना, y इक्वल टू तो क्या है 3 है। तो जो पॉइंट हमारे पास एंड्स ऑफ कॉर्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों 16/5,3 और सेकेंड कॉर्ड एंड क्या बनेगा -16/5,3। तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, वो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16/5 प्लस 16/5, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड बनेगा तो 32/5 ये आ जाएगा। फर्दर देखिए क्या बोला है, तो कॉर्ड की लेंथ को बोल रहा है इक्वल टू 4 λ/5, सो विल बी कंपेयर टू 4 λ/5, तो 5 से 5 कैंसिल और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो है कितनी आ रही है बच्चों 8 आ रही है। अब 8 के रिगार्डिंग हमें क्या निकालना है, लैम्डा इज डिविजिबल बाय, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, बाकी 3, 5 और 6 से नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा बच्चों क्यू आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बनेगा क्यू, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या आया था बच्चों क्यू, सेकंड पार्ट में हमारा क्या बना था, यहाँ पे सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया था तो ये कितना आया था हमारे पास 30, है ना, सॉरी ये हमने सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व किया था तो ये आया था हमारे पास 9, तो 9 हमारा किससे डिविजिबल था 3 से, सॉरी ये हमारे इसमें p आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा बच्चों p आएगा, तो b इसमें क्या आएगा p आ जाएगा, c में जो है हमारे पास आ जाएगा कितना यहाँ पे PRS और d में आ जाएगा q, ओके। तो ये हमारे इसके आंसर बनेंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।